जी डाउनलोड कीजिए। सुनो दानिश, अभी थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है और उस ट्रेन में शेख नासिर का एक खास आदमी कादिर भाई रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर आ रहा है। तुम उससे वो बैग छीन लो और भाग जाओ। तुम्हारा कर्जा भी उतर जाएगा और मेरे मसाइल भी हल हो जाएंगे। अरे बैग में पैसा था ही नहीं जनाब, कुछ कागजात थे। ताहिर अली साहब, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इतने बरस बाद आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं तो आप फिर नाराज हो जाएंगे। और अगर उन्होंने बैग लूटने वाले को पकड़ लिया तो उससे जो बैग बरामद होगा वो पैसे वाला ही तो होगा ना। भरोसा, मुझे तो अब अपने आप पे भी भरोसा नहीं रहा। लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं उन तमाम लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दूंगा। आजाद हालात को गर्दन से पकड़कर अपने मुवाफिक बनाना खूब जानता है। शेख साहब, आपके दिल की तमन्ना तो मैंने आज पूरी कर दी। नहीं ब्रिज साहब, नहीं, अभी मेरे दिल की तमन्ना कहाँ पूरी हुई। अजी आज ही तो मैं अनवर चौधरी की बर्बादी का परवाना जारी करके आया हूं। कल की सुबह अनवर चौधरी के लिए कयामत का पयाम ले आए। ब्रिजमोहन साहब, मैं उसका बंगला, उसकी गाड़ी और तमाम जायदाद को नीलाम होते हुए देखना चाहता हूं। तभी मेरे दिल को चैन आएगा। जो कुछ मेरे हाथ में था वो तो मैंने कर दिया। सही है ब्रिजमोहन साहब, लेकिन इसके लिए मुझे भारी रकम भी तो अदा करनी पड़ी। मानता हूं, भारी रकम तो आपको देनी पड़ी, लेकिन उसके लिए मैंने भारी भरकम काम भी तो करके दिया। हाँ, ये बात तो सही है ब्रिजमोहन साहब। अगर आपका साथ ना होता ना तो ये सारा खेल नामुमकिन था। तो लाइए बाकी का पैसा, मेरे बाकी साथी घर पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं देने से इनकार कर दूं तो? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पक्का खिलाड़ी वही होता है जो आखिरी दाव अपने हाथ में रखता है, और मैंने भी वो दाव अपने हाथ में रखा। अरे ब्रिजमोहन साहब, मान गए, आपको मान गए। आप तो खिलाड़ियों के खिलाड़ी निकले। हाँ, क्या करे, अब आप जैसे लोगों के साथ उठना बैठना है तो हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है। लीजिए, ये रहा आपका लड्डू। शेख साहब, मैंने एक फैसला किया। क्या? कि आज मैं ये लड्डू नहीं लूंगा। भाई ब्रिजमोहन साहब, आप कहीं मुझ पर शक तो नहीं कर रहे हैं? शेख साहब, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी इंसान को बर्बाद करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। नहीं ब्रिजमोहन साहब, नहीं। मैं कम से कम आपके साथ ऐसा वैसा खेल नहीं खेलूंगा। और खेलने का सोचिएगा भी नहीं। ब्रिज साहब, एक बात बता दूं, आप बड़े शक्की मिजाज इंसान हैं। हाँ, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। अब हमें
नीलामी से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, हानि को कौन टाल सकता है? हाँ, अगर कोई टाल सकता है तो वो है आजाद, यानी मैं। वो कैसे? ईंट का जवाब ईंट से और पत्थर का जवाब पत्थर से। बस नासिर की किसी ऐसी कमजोरी का पता लगाओ जो उसे तुम्हारे पास घुटनों के बल आने पे मजबूर करे। पहले मुझे प्रिजमान और उसके साथियों से निपटना है, फिर बारी आएगी शेख नासिर की। छोटा मुंह बड़ी बात करना हो जाए चौधरी साहब, मैं यही कहूंगा सलाह सफाई से ही मसले हल होते हैं। गुल्लू, तू ख्वामखा उस नासिर की वकालत क्यों कर रहा है? ये सच्ची तो नहीं कह रही कि तू जासूस है? कहीं तू वाकई शेख नासिर का जासूस तो नहीं है? कि आप लोग इस बेचारे पे अपना नजला क्यों गिरा रहे हो? हाँ? गुल्लू, गुल्लू जा अपना काम कर। गज़ाला, आज तो कयामत ढा रही हो। किसी का कत्ल करने का इरादा तो नहीं है? कातिल तो तुम खुद हो। नजरों के एक ही वार से कत्लेआम कर देती हो। आज फिर से मेरी दिल की धड़कनें तेज हो रही है। तुम्हें देखकर जैसे मैं अपना काबू खो देता हूँ। मैं भी इसी कैफियत से गुजर रही हूँ। गज़ाला, इसे प्यार तो नहीं कहते? प्यार नहीं, इसे तो जुकाम कहते हैं बुद्धू। सच मानो तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम मेरी नस नस में समाई हुई हो। और तुम मेरे दिलो दिमाग पर छाए हो दानिश। तो क्या हम पर प्यार का जुनून तारी हो चुका है? इसे प्यार कहो या जुनून का नाम दो, मेरी तो रातें अब तुम्हारी याद में करवटें बदलते हुए गुजरती हैं। तुम्हारी आंखों में ये प्यार का उमड़ता तूफान किसी आने वाली तबाही का पेशखेमा भी हो सकता है। मैं किसी भी तूफान का सामना करने को तैयार हूँ। हाँ तो मिस्टर नासिर, इंशा के साथ आपका क्या रिश्ता था? जी, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो जाहिर है। समझ गया, मैं समझ गया नासिर साहब। ये बताइए, चूंकि
अनवर चौधरी भी उसी यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म थे, बल्कि आप लोग एक ही डिपार्टमेंट में थे। मुझे ये बताइए कि चौधरी साहब के साथ आपकी कैसी बनती थी? जी वो बात दरअसल यूं है कि पानी पी लीजिए। शुक्रिया। अब ये बताइए नासिर साहब, आजकल आपके चौधरी साहब के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? जी बिल्कुल ठीक, हमारे दरमियान आपस में कोई खलिश नहीं है, खुदा न खास्ता। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप दोनों में, मेरा मतलब है आप दोनों के ताल्लुकात ठीक नहीं थे। कोई खास वजह? दरअसल उम्र के तकाजे होते हैं, जवानी में खरमस्तियां होती रहती हैं, छोटे मोटे झगड़े होते हैं। और आप दोनों में झगड़े की वजह इंशा थी, सही है ना? देखिए जनाब, मैं इंशा से प्यार करता था, लेकिन अनवर चौधरी हमारे बीच आकर हमें एक दूसरे से अलग करना चाहता था। लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं उस बात की कोई खलिश दिल में लिए बैठा हूं। ना ना, बिल्कुल नहीं। चलिए, आपकी इस बात को हम मान लेते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही काफी है। क्या मुझे दोबारा यहाँ? देखिए नासिर साहब, यूं तो इस दफ्तर में सवाल पूछने का हक सिर्फ मेरा है, फिर भी आपकी इत्तला के लिए बता देता हूं कि मुझे कभी भी किसी भी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात करना पड़ सकती है। अभी आप जा सकते हैं। और हाँ, यहां आने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। नासिर शेख। आप तो गलत कर रहे हैं। ये बेचारा इस घर का पुराना वफादार है। इससे मुखबिर, जासूस वगैरह नाम देकर आप इसे ठेस पहुंचा रहे हैं। अरे भाईजान, आपने सुना नहीं क्या बकवास कर रहा था वो? मुझे नासिर शेख को माफ करने की नसीहत दे रहा था। अहमद कहीं का। भाईजान, आपने ही उसको सर पर चढ़ा रखा है। अरे खुदा के लिए, अब ये बेकार की बहस छोड़ दो। अब उस बात की तरफ आ जाओ जिससे ये घर तबाही और बर्बादी से बच सकता है। वैसे अनवर, आपने क्या तय किया है? भाईजान, मैंने तो तय कर लिया है कि मैं कोर्ट जाऊंगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और ये साबित करूंगा कि जो मटेरियल मैंने इस्तेमाल किया है वो नाकिस नहीं है। वैसे एक बात बताऊंगा अनवर, जल्दबाजी से काम नहीं लेना, क्योंकि जल्दबाजी से अच्छे काम भी बिगड़ जाते हैं। तो फिर इस मुसीबत की घड़ी में हमें क्या करना चाहिए? देखो, मैं हर काम सोच समझकर और सही वक्त पे करने में यकीन रखता हूं। रही बात उनको पस्त करने की, उसके लिए तो मेरे पास लाख तरकीबें मौजूद हैं। भाईजान,
हमें भी कोई तरकीब बता दीजिए। अनवर, वक्त हर दर्द की दवा और हर मर्ज की शफा अपने साथ लेकर आता है। बस आप सिर्फ सब्र से काम लीजिए और सही वक्त का इंतजार कीजिए। तुम क्या समझते हो कि मैंने खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हें हिस्सेदार बनाया था? आपने मुझे हिस्सेदार क्यों बनाया था, यह आप बखूबी जानते हैं। पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या सबूत है कि मैं आपका हिस्सेदार था? दानिश, ये मत भूलो कि तुमने मेरा करोड़ों का नुकसान किया है। मैं तुम्हें जहन्नम नसीब कर सकता हूं। शेख नासिर साहब, अपनी औकात में रहकर बात करें, नहीं तो क्या? अरे तुम्हारी बिसाती क्या है? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? इतना गुरूर आप पर जचता नहीं है नासिर साहब। मैं जानता हूं कि आप क्या हैं। ये आन बान, ये शान शौकत, ये सब रेत का गुरोंदा है। वाह, मेरे ही टुकड़ों पे पलने वाला दानिश आज बड़ी बड़ी बातें करने लगा। आपने मेरे अब्बू के खून पसीने की कमाई मेरी कजफहमी की वजह से हड़प कर ली। पैसा आपको चुकाना ही पड़ेगा नासिर साहब। तुम मुझसे, शेख नासिर से आंखों में आंखें डालकर बात करने लगे हो? अरे दानिश, तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। ताकत? क्या है तुम्हारी ताकत? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुम इंसान के रूप में एक शैतान हो। शैतान? तुमने शेख नासिर को शैतान कहा? अब मैं तुम्हें और तुम्हारे चौधरी को देख लूंगा। तुम क्या कर लोगे? तुम्हें जो करना था तुम कर चुके। अब हमारी बारी है। गंदगी में रेंगने वाले कीड़े, चुटकी भर में तुम दोनों को मसल के रख सकता हूं। यह तुम्हारा भरम है। अरे जाओ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जनाब, क्या बात
बात है? मुझे माफ कीजिए। तुम इतना खौफ क्यों खा रहे हो? अभी तो मैंने तुमसे कुछ कहा भी नहीं, खामखा परेशान हो रहे हो। आजाद साहब, मैं आखिर बात क्या है? तुम इतने खौफजदा क्यों हो? मुझे यहाँ डर महसूस होता है। यहाँ के दरो दीवार से भी खौफ लगता है। अरे खुदा के बंदे, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, डरना बेवकूफों का काम है। डर का मतलब है हार। न, सिर्फ हार नहीं, मौत। समझे? जी समझ गया। माशाल्लाह, तुम तो बहुत ही अक्लमंद हो। लेकिन जनाब, अब मुझे इस कैद से रिहा कीजिए। यहाँ सब मुझे शक की निगाह से देखते हैं। तुम इनके घरेलू मामलात में दखल अंदाजी करना बंद कर दो। तुम खुद ब खुद शक के दायरे से बाहर आ जाओगे। नहीं जनाब, अब मुझे जाने दीजिए। मेरी बेटी की शादी होने वाली है। तो ठीक है ना, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा। ठीक है। ताहिर अली ने मुझे आज क्यों बुलाया? कह रहा था कि इंशा कत्ल केस के बारे में दोबारा जांच करनी है, लेकिन इतने बरस बाद दोबारा जांच करने का क्या मतलब हो सकता है? बड़ा अजीब ऑफिसर है। सामने वाले को बात करने तक नहीं देता, बस टोकता ही रहता है, टोकता रहता है, टोकता रहता है। ये आप अकेले में किससे बातें कर रहे हैं? मैं तो रूम में आपका इंतजार कर रही थी। नहीं नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, बस अकेले तो हूँ मैं। बात क्या है? जब से आए हैं कुछ परेशान से लग रहे हैं। परेशान नहीं तो ऐसी कौन सी परेशानी है? कुछ भी नहीं। लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अरे देखो भाई, जब छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं तो चलो चलते हैं। मेरे शक की सुई तो दानिश पे ही जाके ठहरती है। जरूर उसी ने ये चोरी की होगी। नहीं शेख साहब, दानिश चोरी कैसे कर सकता है? वो तो उस वक्त हमारे साथ था। तुम लोगों को मेरे लिए एक काम करना होगा। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मुझे दानिश की बर्बादी चाहिए, और इस काम के लिए मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए। हमें क्या करना होगा शेख साहब? बैग की चोरी का सारा इल्जाम दानिश के सर थोपना है। फिर देखो, मुझे जिस बात का डर है न वो रहेगी और न दानिश का वजूद। मैं तुम लोगों की खामोशी का मतलब समझ गया। तुम लोग चाहते हो कि तुम्हें इस काम के लिए मोटी रकम मिलनी चाहिए। मिल जाएगी। नहीं शेख साहब, बात पैसों की नहीं है, बात तो
शेख साहब, दरअसल बात यह है, उस रोज जब हम रिपोर्ट लिखवाने गए तो दानिश भी हमारे साथ था। अब हम उस पर इल्जाम कैसे डाल सकते हैं? हाँ शेख साहब, मैं भी यही कहना चाह रहा था। अरे हाँ, मैं तो ये बात भूल ही गया था। शेख साहब, अब हमें इजाजत दीजिए। सुनो, मैं तुम लोगों को एक बैग देता हूं, उसे किसी भी तरह से दानिश की गाड़ी की डिक्की में डाल दो। मैं अभी पैसा लाता हूं और वो बैग भी। शेख साहब, आप जल्दबाजी से काम ले रहे हैं। हम कोई दूसरा मंसूबा बना लेते हैं। ये मंसूबा तो अच्छा है, बस बैग को डिक्की में डालते ही मुझे फोन कर लो और फिर खेल खत्म। नहीं शेख साहब, हम आपस में मशवरा करके फिर आपके पास आएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये तीनों तो मिले हुए हैं, इनको खत्म करने के लिए कोई ना कोई तरकीब तो सोचनी पड़ेगी।